नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इल्जाम आयद किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक के बाद दीगरे हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों में बेजा मदाखलत करते हुए उन्हें तबाह कर रहे हैं। RBI के गवर्नर उर्जित पटेल के मुस्तफी हो जाने की इत्तलात पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि अलमिया यह है कि हमारे वजीर आजम न तो माहिरीन माशियात की बातों को सुनते हैं और न ही कानून के माहिरीन के मशवरों पर ध्यान देते हैं, बल्कि वो खुद को सब शोबों का माहिर समझते हैं। उन्होंने कहा कि RBI के डिप्टी डायरेक्टर ने मुल्क की मैशत को बेहतर बनाने हुकूमत को कुछ मशवरे दिए, लेकिन वज़ीर आज़म उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के रवैये से नज़्म व नस्क का सारा निज़ाम ठप होकर रह जाएगा। देखिए, अगर उर्जित पटेल बहसीत RBI गवर्नर रिज़ाइन करते हैं तो यकीनन ये हुकूमत की जो पॉलिसी है वो कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन तमाम को मोदी सरकार ने अपने 4 साल में उनको बर्बाद कर दिया। तो इसी तरीके से अब RBI की बारी आई है और अगर गवर्नर रिज़ाइन करते हैं तो यकीनन ये RBI के ऑटोनॉमी में इंटरफेरेंस होगा। जिस तरह सरकार ने CBI के ऑटोनॉमी को बर्बाद कर दिया, इसी तरह RBI की बारी आई है। अगर सरकार उनसे बातचीत करती है, अच्छा रिलेशनशिप रखती है और इर्रेस्पॉन्सिबली से बिहेव नहीं करती सरकार, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। और जो खबर आ रही है कि सेक्शन 7 ऑफ RBI एक्ट का इस्तेमाल होगा, कि हमारी तारीख में कभी भी किसी भी हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने सेक्शन 7 RBI एक्ट को इस्तेमाल नहीं किया, तो ये बड़ी अफसोस की बात है। और जितने भी इकनॉमिक एक्सपर्ट हमारे देश के लिए काम कर रहे थे, चाहे रघुराम राजन हो, अरविंद पनगरिया हो, अरविंद सुब्रमण्यम हो, इन तमाम का इस सरकार से कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि छोड़ के चले गए। तो इसका एक गलत मैसेज पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है। और मैं तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहूँगा कि जो डिप्टी गवर्नर आचार्य ने जो स्टेटमेंट दिया उसको पढ़ लीजिए, और अगर ऐसा आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं RBI में तो पूरा इंटरनेशनल मार्केट्स में और पूरा इन्वेस्टमेंट जो क्लाइमेट है वो जो ख़राब है और ख़राब हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की हिमाकत ये सरकार नहीं करेगी, मगर इनकी आदत बन चुकी है कि ना तो इनके पास कोई काबिल लोग हैं, इकोनॉमी तो बर्बाद हो चुकी है, अब RBI के पीछे पड़े। RBI जिस प्रकार से आचार्य अपनी बात रख रहे हैं, क्या आप उससे सहमत है सर कि जिस प्रकार से अलग अलग बातें बोल रहे हैं उनके इसमें? नहीं, डिप्टी गवर्नर RBI तो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ना उनको इलेक्शन लड़ना है, वो एक इकनॉमिक एक्सपर्ट है। और इकनॉमिक एक्सपर्ट अगर कोई बात कह रहा है तो सरकार को उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए और ये कॉन्फ्लिक्ट को नहीं होना चाहिए। तो प्रॉब्लम यह है कि जो कोई भी मोदी सरकार को, गवर्नमेंट को एक्सपर्ट लोग राय देते हैं तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि मैं खुद एक्सपर्ट हूँ। वो अपने आप को लॉ का एक्सपर्ट समझते, इकोनॉमिक एक्सपर्ट समझते, डिफेंस का एक्सपर्ट समझते, वो सब चीज़ के एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्टों के एक्सपर्ट हैं। इसीलिए हमको परेशानी होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।